बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। इसके अंदर कल हमने डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं और जो वो राइट साइड पे होते हैं वो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को हमने कल डिस्कस किया है कि ये क्या हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, इनके अंदर आयनिक बॉन्ड बनाने की ताकत ज़्यादा होती है। और दूसरी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी उसमें हमने देखा कि इनमें ख़ास चमक पाई जाती है और उसके साथ ये क्या करते हैं जी, ये मेलेबल होते हैं, इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, ये सारी थी इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के अंदर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर नंबर 1 पे आता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का नाम है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास इसका ट्रेंड क्या है। अगर आप ग्रुप में देखें ऊपर से नीचे आते हुए, तब ये क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है या कम होता है, या फिर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है या कम होता है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के करैक्टर के बढ़ने या फिर उसके कम होने पे असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की कि क्या होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। द टेंडेंसी, ये टेंडेंसी होती है या रुझान होता है ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम का, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने का। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है जी, इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। पॉजिटिविटी जी। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 याद हो, जब हमने पढ़ा था उसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पे है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये उसका उलट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी भी एक एटम की ये ताकत कि वो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो कि इश्तराक शुदा है उसे अपनी तरफ खींचता है। जो ज़्यादा खींचता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो कम खींचता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक दूसरे के उलट हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करते हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है 4.0 पॉलिंग स्केल पे, वो हमने वहाँ पे देखा था। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करना। तो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने का रुझान रखते हैं। मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं, उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर पाया जाता है, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। तो मेटल्स जो होंगे वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स जो होंगे वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है जी। तो डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि क्या है, कोई भी एटम अपने आखिरी शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है तो इस अमल को कहते हैं, इस खासियत को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है जी, वो अपने आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है और इस तरह Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप सोडियम पे गौर करें तो कैसा होता है, सोडियम दरमियान में न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। ठीक है जी, इस तरह होता है। अब पहले शेल में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और 8, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये वाला जो अपना आखिरी शेल में सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, Na11, ये जो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसको सोडियम खारिज कर देता है। सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन खारिज करना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है,
और ख़ारिज करने के बाद उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, अपना ऑक्टेट मुकम्मल रहता है उसका। उसके बाद अगर आप कैल्शियम की बात करें, कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, वो सारे अपने आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करते हैं। उसके बाद अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी हमारे पास एक मेटल है जो अपने आखिरी शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है जी। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है। इस तरह ये तीनों मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के अंदर हमारे पास जो मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने का रुझान रखते हैं, केटाइंस बनाते हैं। केटाइंस वो वाले आयंस होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम अपना केटाइन बनाता है, कैल्शियम अपना बनाता है, एल्यूमिनियम अपना बनाता है। 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, 2 और 3। तो इस तरह सारे के सारे मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं, अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स खारिज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रेंड्स की कि क्या रुझान है पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का, कि क्या ऊपर से नीचे आते हुए ये बढ़ता है या ऊपर से नीचे आते हुए ये कम होता है। गौर करते हैं इस बात की, ट्रेंड की, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप्स में कि ग्रुप्स में क्या होता है। ठीक है जी, तो ग्रुप्स के अंदर अगर आप देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऊपर से नीचे आते हुए तो वो बढ़ता है। अगर आप गौर करें लिथियम पे, लिथियम पहला मेटल है, पहले तो हाइड्रोजन होता है लेकिन वो मेटल नहीं है, फिर सोडियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और एंड पे फ्रांशियम। ठीक है जी, तो ये वाले जो हमारे पास हैं ये फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं हमारे पास। तो इन मेटल्स के अंदर क्या होता है जी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम हमारे पास यहाँ पे, वो भी इंक्लूड कर लें। तो इन मेटल्स में क्या होता है, यहाँ से नीचे आते हुए ऊपर में यहाँ पे 2 शेल होते हैं। ठीक है जी, पहले शेल में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 शेल होते हैं, इसमें 4 शेल, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। अगर किसी एटम में 1 शेल हो तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होंगे, अगर 2 शेल हो गए तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गए, अगर 3 हो गए तो और दूर हो जाएंगे, 4 हुए तो और दूर, 5 हुए तो और दूर। जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उतना ही उनके निकलने का चांसेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ईजी हो जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है। ठीक है जी, ऊपर से नीचे अगर आप आएँ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। अगर आप ऊपर से नीचे आएँ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है हमारे पास वो बढ़ती है ग्रुप के अंदर। ये वाला हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है जिसके हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये वाला जी। तो आप अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, लिथियम की कम होगी, सोडियम की उससे ज़्यादा होगी, पोटाशियम की उससे ज़्यादा, रुबीडियम की उससे ज़्यादा, सीजियम की उससे ज़्यादा और फ्रांशियम की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। और अगर आप पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स में अगर आप एटॉमिक साइज़ की बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एटॉमिक साइज़ पर बड़ा डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स करीब हैं तो साइज़ छोटा होगा, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी ताकत से पकड़ा हुआ होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स का निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब साइज़ बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे, न्यूक्लियस की कोई अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उनको वहाँ से निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे पीरियड्स में क्या होता है, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हम कार्बन से बात करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और साथ हमारे लास्ट पे क्या होता है जी, नियॉन। ठीक है, ये वाला हमारा पहला पीरियड ही है, उसमें ये मौजूद, सॉरी ये दूसरा पीरियड है। तो इसमें मौजूद जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरह अरेंज होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अगर आप इन पे गौर करें
लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रहा है हमारे पास, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए देखिए कार्बन में 2 शेल होते हैं, नाइट्रोजन में भी 2 शेल, ऑक्सीजन में भी 2 शेल, फ्लोरीन नियोन सब में 2 शेल होते हैं, मतलब एटॉमिक साइज शेल तो एक जैसे ही हैं। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का बढ़ना क्या जाहिर करता है कि न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जाएगा। प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ता है। आपको पता है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस पे तो जाहिरी बात है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स करीब आ जाएंगे, साइज़ उसका स्ट्रेच हो जाएगा, साइज़ उसका कम हो जाएगा। तो कार्बन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, नाइट्रोजन में प्रोटॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा कशिश से खींचेंगे, साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का और साइज़ कम हो जाएगा, फ्लोरीन का और कम, और नियोन का और साइज़ कम। जितना किसी एटम का साइज़ कम होता है, जितना भी किसी एटम का साइज़ कम होता है उतना ही मुश्किल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। तो यहाँ से यहाँ को जाते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ होती है, बढ़ती नहीं है, डिक्रीज़ होती है, कम होती है कि आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल होता चला जाता है। अगर आप देखें तो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ़्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास होगी जी डिक्रीज़, और ऊपर से नीचे आते हुए हमारे पास होगी इंक्रीज़। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर किसी चीज़, किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का क्या मतलब है कि उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना ईजी है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। अगर किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि हमने 3 चैप्टर में पढ़ी है डिटेल्स के साथ, अगर किसी चैप्टर की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इधर से इधर कम हो रही है लेकिन नेगेटिविटी बढ़ रही है। अगर आप गौर करें कार्बन की होती है हमारे पास 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की कुछ 2.9 होती है, और ऑक्सीजन की हमारे पास 3.7 है, और फ्लोरीन की 4.0 है। नियोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस नहीं किया जाता। तो कार्बन से फ्लोरीन की तरफ जाते हुए देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, जिसका मतलब क्या है, इसका उलट जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो इधर से इधर जाते हुए कम हो रही है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होती है, और पॉजिटिविटी ऊपर से नीचे को इंक्रीज़ होती है, क्योंकि शेल्स बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियस से फासला बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ईजीली वहाँ से निकल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में हमने क्या पढ़ा है कि मेटल्स जो हैं वो अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने का रुझान रखते हैं, इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सोडियम अपने आखिरी शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, सोडियम केटायन बनता है, कैल्शियम भी इसी तरह के बिहेवियर रखता है, एलुमिनियम भी इसी तरह का रखता है। ऑलमोस्ट ऑल जो हमारे पास मेटल्स हैं वो कुछ इसी तरह का बिहेवियर रखते हैं, अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देते हैं। अगर ग्रुप्स में देखें ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने से एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज़ को भी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ईजी हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती चली जाती है। लेकिन पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ कम हो जाता है, न्यूक्लियस जो है बड़ा टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल होता चला जाता है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल होता चला जाता है। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और उसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।